हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना गाइड शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकारी गाइड लेके आया है आपके लिए एसएससी सीजीएल की सभी पोस्ट की सारी जानकारी अपनी इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज हम जिस जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे उसका नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन एमईए। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में क्या क्या जानकारी होगी एएसओ एमईए की आपके लिए। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग डिटेल्स, ट्रांसफर लायबिलिटीज, उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर जिसमें सैलरी स्लिप होगी एएसओ एमईए की, प्रमोशनल एस्पेक्ट और हायरार्की स्ट्रक्चर एएसओ एमईए के करियर की, उसके बाद पोस्ट कौन इस जॉब के, जॉब सेटिस्फैक्शन, हाउ एन एएसओ एमईए फील्स, और उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट मार्कशीट। दोस्तों, एएसओ एमईए की इस सीरीज की जानकारी मिलेगी आपको 3 वीडियोस में। वीडियो नंबर 1 में होंगी ये 3 जानकारियां, जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग, ट्रांसफर। वीडियो नंबर 2 यानी कि ये, इसमें मैं आपको बताऊंगा सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन एस्पेक्ट और हायरार्की स्ट्रक्चर। और वीडियो नंबर 3 यानी कि इस कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोस कॉन्स, जॉब सेटिस्फैक्शन, रिमार्क्स और सक्सेसफुल कैंडिडेट की मार्कशीट। अगर आपने वीडियो नंबर 1 अभी तक नहीं देखी है तो सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर जाएं या ऊपर दी गई हुई लिंक पर क्लिक करें और एएसओ की जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग और ट्रांसफर की जानकारी लें। तो चलिए लेट्स बिगिन। एएसओ एमईए की इस सैलरी सीरीज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सैलरी स्ट्रक्चर, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम प्रमोशंस और उसके बाद हायरार्की स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एएसओ एमईए के सैलरी डिफाइन होती है 3 टर्म से। कौन कौन से बताता हूं। सबसे पहले बात आती है पे लेवल की, उसके बाद ग्रेड पे और उसके बाद बेसिक सैलरी। आप इन्हीं 3 टर्म्स को देखिए। दोस्तों, पे लेवल एएसओ एमईए का 7 है, ग्रेड पे 4600 है और बेसिक सैलरी 44,900 है। क्या है ये 3 टर्म बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 से पहले पे कमीशन 6 को यूज करती थी। उस पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सारी पोस्टों को 1 से लेके 20 ग्रेड पे में डिवाइड किया था। दोस्तों, 2016 के बाद 7वां पे कमीशन आया और इस ग्रेड पे टर्म को हटा दिया गया। उसके बाद नया टर्म आया पे लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सारी पोस्टों को 1 से लेकर 18 पे लेवल में डिवाइड कर दिया। 1 नंबर पे आती है एमटीएस और 18 इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते पे लेवल 7 पे एएसओ, पे लेवल 8 पे सेक्शन ऑफिसर, इसी तरीके से 18 तक जाती है। तो एएसओ एमईए के अगर पे लेवल 7 है, इसका मतलब ही यही है कि उसका ग्रेड पे 4600 है एज पर 6th पे कमीशन, और उसी का मतलब है कि बेसिक सैलरी 44,900 है आपकी। इस बेसिक सैलरी 44,900 पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 75,000 बनती है और इन हैंड सैलरी 62,000 बनती है। क्या है इसका कैलकुलेशन और क्या है मतलब ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी का, जानते हैं अगली स्लाइड में। दोस्तों, ये है एक सैंपल सैलरी स्लिप एएसओ एमईए की। जब आप ज्वाइन करेंगे, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये सैलरी आपको मिलेगी। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। ये पोस्ट नेम एएसओ एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है। ग्रेड पे 4600, लेवल 7 की पोस्ट और ग्रुप बी की। तो जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, सिंस इट इज ए पे लेवल 7 पोस्ट, तो इसकी बेसिक सैलरी 44,900 होगी। बिल्कुल क्लियर है। इस 44,900 का 24% होता है एचआरए। क्लियर। ये एचआरए 24% फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है आप कहां पे पोस्टेड है। अब बात करेंगे अगली स्लाइड में। उसके बाद आती है डीए की बात। डीए वेरी करता है ईयर बाय ईयर। करंटली जो डीए चल रहा है वो 17% चल रहा है ऑफ द बेसिक। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का भी एक सर्टेन फॉर्मूला है और एनपीएस कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज द एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। ये सारी चीजें मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो ग्रॉस सैलरी होती है 74,876। इसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं आपकी सैलरी में से। पेंशन फंड कटता है आपका 5253, 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी बेसिकली। उसके बाद CGHS 250 रुपीज़ और CGEIS 30। ये डिडक्शन काटने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी इस फॉर्मूले के हिसाब से बनती है
वो है 61,988, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से इट 62,000। अब ग्रॉस सैलरी दोस्तों वो पैसा है जो गवर्नमेंट आप पे टोटल खर्च करती है। आपको वो HRA देती है रहने के लिए, ट्रांसपोर्ट का पैसा देती है, आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती है, वो मिला दिया जाए तो आपको लगभग 75,000 गवर्नमेंट पे करती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज एन ASO MEA। और उस ग्रॉस सैलरी में से जो आपको इन हैंड मिलता है, मतलब खर्च करने के लिए जो आपके अकाउंट में आता है, वो होता है 62,000 रुपये। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, HRA डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिटी। तो क्या है वो टाइप ऑफ सिटीज, देखते हैं आगे। HRA दोस्तों 3 तरीके की सिटीज के हिसाब से डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे X टाइप ऑफ सिटीज, Y टाइप ऑफ सिटीज और Z टाइप ऑफ सिटीज। X टाइप ऑफ सिटीज जिनको मेट्रो सिटीज बोलते हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, इसमें HRA की परसेंटेज होती है 24 और आपकी नेट सैलरी जैसा कि हमने सैलरी स्लिप में देखा बनती है 62,000 रुपये। यदि आप Y टाइप ऑफ सिटीज में पोस्टेड हैं, अपकमिंग मेट्रोज में पोस्टेड हैं, तो आपकी जो HRA परसेंटेज होगी वो 16 होगी और आपकी नेट सैलरी 58,500 होगी। अगर आप Z टाइप ऑफ सिटीज़ में, मतलब वो सिटीज़ जो मेट्रो भी नहीं है, जिनमें आने वाली कुछ सालों में मेट्रो सुविधा आने भी नहीं वाली, जैसे कि मथुरा हो गया, अयोध्या एंड लाइक दैट, इसमें HRA परसेंटेज 8 होती है और आपकी नेट सैलरी 55,500 है। एक खास बात, चूँकि ये सरकारी गाइड की एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है जो हमें आपको देनी होती है, पर जब आप ASO MEA ज्वाइन करते हैं तो आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में होती है, मींस X टाइप ऑफ सिटीज़ में होगी, मेट्रो सिटी में। आपकी नेट सैलरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 62,000 ही होगी। इसके अलावा आप अगर दूसरी पोस्टों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए www.sarkariguide.in और जानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी सिटीज़ X, Y और Z में डिवाइडेड हैं। दोस्तों ये थी सैलरी की जानकारी। अब बात करेंगे ASO MEA के करियर में प्रमोशंस की। तो प्रमोशन एक्सपेक्ट दोस्तों ASO MEA के स्लो हैं, जैसा कि आप इस मीटर में देख रहे हैं। क्यों है स्लो, आइए बात करते हैं। स्लो प्रमोशनल चांसेस होता क्या है कि जब आप ASO MEA ज्वाइन करते हैं तो आपका अगला जो प्रमोशन है वो सेक्शन ऑफिसर पे होता है। तो सेक्शन ऑफिसर में आपको लग जाते हैं 12 से लेकर 13 साल। जो शेड्यूल एज पर टाइमलाइन आपका 7 से 8 साल में होना चाहिए, वो आप उसमें टाइम लग जाता है 12 से लेकर 13 साल। इसलिए इसका प्रमोशन काफ़ी स्लो है। दूसरा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इस जॉब का कि 4 साल पहले इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम की फैसिलिटी थी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम क्या होता है कि अगर आप 7 से 8 साल में सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन ले रहे हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप 3 से 4 साल में ही अगले लेवल पर प्रमोट हो जाते हैं। ये फैसिलिटी 4 साल पहले तक ASO MEA के लिए अवेलेबल थी और टिल देन ये पोस्ट प्रमोशनल एस्पेक्ट में काफ़ी हाई रेटेड होती थी, फास्ट प्रमोशन था। बट सिंस ये फैसिलिटी अब नहीं है, प्रमोशन भी 12 से 13 साल में होते हैं, इसलिए ये स्लो प्रमोशन एस्पेक्ट वाली जॉब है। क्लियर? स्टिल स्लो प्रमोशन है। और कौन सी पोस्ट पर प्रमोशन होते हैं, हायरार्की स्ट्रक्चर बात करते हैं अगली स्लाइड में। ये दोस्तों हायरार्की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ASO MEA का। सबसे पहले लेवल 7 पे आप ज्वाइन करते हैं एज एन ASO MEA। अगले 10 से 12 साल बाद लेवल 8 पे जाते हैं आप, आपकी ग्रॉस सैलरी होती है 81,000 और आप बनते हैं सेक्शन ऑफिसर। अगले 12 साल बाद आप बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, लेवल 9 की पोस्ट, ग्रॉस सैलरी 94,000। अगले 12 साल 13-14 साल बाद बनते हैं आप डिप्टी सेक्रेटरी, लेवल 10 की पोस्ट और आपकी ग्रॉस सैलरी होती है 1 लाख। इसके ऊपर दोस्तों है पोस्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट आती है, डायरेक्टर की पोस्ट आती है। बहुत ही रेयरेस्ट केस ऐसा होता है कि अगर आप ASO MEA ज्वाइन करते हैं आप वहाँ तक पहुँचें। मोस्ट ऑफ द टाइम ASO MEA डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज़ की जानकारी जिसमें हमने आपको बताया सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, सैलरी स्लिप दिखाई, प्रमोशन एस्पेक्ट और हायरार्की स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सरकारी गाइड की आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो ASO MEA की, जिसमें मैं आपको प्रोस कॉन्स बताऊंगा, जॉब सेटिस्फैक्शन की रेटिंग बताऊंगा ASO MEA की, और कितने मार्क्स पर ASO MEA की पोस्ट मिलती है उसको देखना ना भूलें आप। तब तक के लिए एक खास फीचर सरकारी गाइड का, पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल रिमाइंडर। क्या है ये फीचर, आइए देखते हैं। दोस्तों इस फीचर का नाम है पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल रिमाइंडर।
क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। पीटीआर दोस्तों, जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके मन में सवाल सबसे ज़्यादा आता होगा कि आज क्या पढ़ना है, क्या पढूं, क्या ये जो पढ़ रहा हूँ ये टाइम टेबल मुझे सफलता दिला पाएगा। ऐसे ही कई सवाल जब हमने अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस किए तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने हमें बताया अपना खुद का टाइम टेबल। उस टाइम टेबल से दोस्तों हमने बनाया आपके लिए एक पर्सनलाइज टाइम टेबल रिमाइंडर। ये आपका है डे टू डे प्लानर है दोस्तों। ये आपको बताएगा कि आपको डेली कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस सब्जेक्ट का पढ़ना है। एक सरकारी गाइड अगर आप इस फैसिलिटी को लेते हैं तो आपके पास डेली एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक का ये सब्जेक्ट पढ़िए, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़िए, और जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो आप ऑन द डेली बेसिस आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो सफलता पाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही। दोस्तों ये है इस खास फीचर। इस फीचर को देखने के लिए दोस्तों जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट sarkariguide.in पर। वहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसकी।